अगर आप स्किल्ड पर्सन हैं, अगर आप प्लम्बर हैं, आप वेल्डर हैं, आप किसी भी काम के माहिर हैं, आप कारपेंटर हैं, आप किसी फैक्ट्री वर्कर में किसी अच्छी पोजीशन पर इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है या किसी अच्छी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो आप बआसानी ये वीजा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपका इस वीजा पर खर्चा कितना आता है टोटली। अगर आप किसी एजेंट से, अथेंटिक एजेंट से और किसी अथेंटिक एजेंसी से जो हुकूमत पाकिस्तान से मंजूर शुदा हो, उन एजेंसी से ये वीजा हासिल करते हैं तो आपको अप्रोक्सीमेटली 10 से 13 लाख के दरमियान इसकी कॉस्ट आती है टोटली। पाकिस्तान में इस वक्त जो रेट चल रहा है मैं उसकी बात करता हूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रहे हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं एशिया के खूबसूरत तरीन कंट्री की यानी कि टर्की की। बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे सवालात किए और टर्की विजिट वीजा और वर्क वीजा के बारे में सवालात किए, तो मैंने सोचा कि उस पर वीडियो बनाकर आपको मुकम्मल आगाही फराहम कर दूं। आज हम बात करेंगे टर्की के वर्क वीजा की। पाकिस्तान से आप ये वर्क वीजा कैसे हासिल कर सकते हैं, कितनी रकम आपको दरकार है, यानी कि कितने पैसों में आपको ये वीजा मिलेगा अगर आप किसी रिक्रूटर से लेते हैं या एजेंट से लेते हैं, आपका प्रोसेसिंग टाइम कितना आएगा, इसके अलावा आपको किस एजेंसी से ये वीजा मिलेगा, सारी मालूमात आपको आज की इस वीडियो में मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। वीडियो मुकम्मल देखिएगा। वीडियो के आखिर में आप फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं ये जरूर जानिएगा और मैं आपको दो ऐसी एजेंसियां भी बताऊंगा जिनके पास ऑफिशियली टर्की की वर्क वीजा की डिमांड्स मौजूद है हुकूमत पाकिस्तान से मंजूर शुदा। इन डिमांड्स का मकसद ये होता है, जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल डिमांड्स होती हैं, रिक्रूटर्स के पास होती हैं, एजेंसियों के पास होती हैं, एजेंट्स के पास होती हैं, ये जो ऑफिशियल डिमांड्स होती हैं इनका मकसद ये होता है कि अगर ये एजेंसी वाले भी आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करें दीगर एजेंटों की तरह, तो आप इनकी जो कंप्लेन है वो एफआईए में कर सकते हैं। आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि इनके लाइसेंस कैंसिल हो जाते हैं। इनके पास लाखों करोड़ों रुपए की सिक्योरिटी इन्होंने गवर्नमेंट को दी होती है। अगर ये किसी के साथ फ्रॉड करते हैं तो इनकी सिक्योरिटी भी कैंसिल हो जाती है, जब्त कर ली जाती है और इनको भारी जुर्माना भी आयद किया जाता है और दोबारा लाइसेंस इशू करवाने में भी इनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं कि आपका इस वीजा पर खर्चा कितना आता है टोटली। अगर आप किसी एजेंट से, अथेंटिक एजेंट से और किसी अथेंटिक एजेंसी से जो हुकूमत पाकिस्तान से मंजूर शुदा हो, उन एजेंसी से ये वीजा हासिल करते हैं तो आपको अप्रोक्सीमेटली 10 से 13 लाख के दरमियान इसकी कॉस्ट आती है टोटली। पाकिस्तान में इस वक्त जो रेट चल रहा है मैं उसकी बात करता हूं। आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले ये कॉस्ट 8 से 10 लाख थी, लेकिन अब करेंसी के रेट ऊपर नीचे होने की वजह से, डॉलर का रेट फ्लक्चुएट हो चुका, उसकी वजह से अब ये रेट 10 से 12 लाख, 12.5 लाख रुपए, 13 लाख रुपए चल रहा है। अगर आपको इस दौरान कोई एजेंट इस वीजा की कॉस्ट बताता है तो वो बिल्कुल मुनासिब और जायज बता रहा है, आप उससे वीजा प्रोसेस करवा सकते हैं, लेकिन उसके बारे में सारा आपने मालूमात पहले इकट्ठी करनी है, उसके बाद ही ये वीजा आपने अप्लाई करवाना है। दूसरा सवाल ये आता है कि इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है। अगर नॉर्मली बात करूं तो 3 से 4 महीने में आपका तुर्की का टोटल वर्क परमिट, वर्क वीजा प्रोसेस हो जाता है। पहले आपका रेफरेंस नंबर आता है, आपका वर्क परमिट आता है और फिर आप टर्की एम्बेसी में, इसकी अनातोलिया की एम्बेसी में आप इसका वर्क वीजा अप्लाई करते हैं और आपका वर्क वीजा ग्रांट कर दिया जाता है। इसकी वीजा रेशो कितनी है? तीसरा सवाल ये होता है कि वीजा रेशो इसकी कितनी है। तो अगर आप किसी अथेंटिक एजेंट के साथ राब्ता करने के बाद ये वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो अमूमी तौर पर 70 से 80% आप इसकी वीजा रेशो कह सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी चलते फिरते एजेंट के जरिए से ये वीजा अप्लाई करते हैं तो आपकी वीजा रेशो कम होकर 50-50 रह जाती है। 50% आप अप्रूव हो जाते हैं और 50% इसके रिजेक्शन के चांसेस होते हैं। वीजा अप्रूव्ड किन कैटेगरीज में होता है? अगर आप स्किल्ड पर्सन हैं, अगर आप प्लम्बर हैं, आप वेल्डर हैं, आप किसी भी काम के माहिर हैं, आप कारपेंटर हैं, आप किसी फैक्ट्री वर्कर में किसी अच्छी पोजीशन पर इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है या किसी अच्छी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो आप बआसानी ये वीजा हासिल कर सकते हैं, आपको वीजा ग्रांट कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप फैक्ट्री वर्कर हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर में आप जनरल लेबर के तौर पर वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो आपके वीजा लगने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि इन कैटेगरीज में वीजा, इन दिनों की मैं बात कर रहा हूं, वीजा रेशो बहुत कम चल रही है। ऑलमोस्ट 20-80 का रेशो है। 20% वीजा ग्रांट हो रहे हैं, 80% वीजा रिजेक्ट हो रहे हैं अगर आपके पास कोई स्किल मौजूद नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर गल्फ में भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, टर्की में भी या यूरोप में भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपके पास कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए। पाकिस्तान में आप कोई स्किल के माहिर हो, कोई स्किल अगर आपके पास होगी तो आपको वीजा लगने के चांसेस 110% हो जाएंगे। इसके बाद सवाल आता है कि इसकी वीजा फीस कितनी है। 10 से 12-13 लाख में आपका एजेंट जो आपको प्रोवाइड करेगा वो एवरीथिंग इसमें इंक्लूड होता है। आपका वर्क वीजा होता है, आपकी टिकट वगैरह होती है और आपकी अनातोलिया एम्बेसी की फीस होती है। वैसे एम्बेसी की फीस अगर आप खुद पे करते हैं तो 50 से 55 हजार रुपए के दरमियान इसकी फीस इन दोनों में डॉलर के रेट के हिसाब से कॉस्ट कर रही है।
तीनों चारों सवालों के मैंने आपके जवाब दे दिए। प्रोसेसिंग टाइम 3 से 4 महीने है। वीजा फीस इसकी 50 से 55 हजार रुपए है। 10 से 12 लाख 13 लाख रुपए में आपको ये वीजा टोटल कॉस्ट करता है। पाकिस्तान से इसकी रेशो इस वक्त 50-50 चल रही है। अगर आप किसी अच्छे ट्रेड में वीजा अप्लाई कर रही हैं, आप प्लम्बर हैं, वेल्डर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, कारपेंटर हैं, तो आपकी वीजा लगने के चांसेस 70-80% हैं। अगर आप किसी लेबर कैटेगरी में वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो आपके वीजा लगने के चांसेस 20-80% है। आपके 20% चांसेस वीजा ग्रांट होने के हैं और 80% आपके रिजेक्शन के चांसेस हैं। अब बढ़ते हैं इस सवाल की जानिब कि आप पाकिस्तान से ये वीजा किस एजेंसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूं उस एजेंसी का जहां से आप ये वीजा अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सी ट्रेड्स में आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं आपको मैं बता देता हूं, आप देख लीजिए। सारी मालूमात मैं दे रहा हूं। कौन कौन सी ट्रेड्स में आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं। डंप ट्रक ड्राइवर्स हैं, ट्रेलर ड्राइवर्स हैं, एक्सवेटर ऑपरेटर हैं, लोडर ऑपरेटर है, ग्रेडर ऑपरेटर है, बलडोजर ऑपरेटर है, कंक्रीट मिक्सर है, ट्रक टायर रिपेयरर है, शटरिंग कारपेंटर है, स्टील फिक्सर है, ट्रक मैकेनिक है, वेल्डर है, मोबाइल क्रेन ऑपरेटर है, जनरल कंस्ट्रक्शन वर्कर है, मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स प्रोसेसर है, चिकन हैंगिंग वर्कर है, लॉन्ड्री स्टाफ है और प्लास्टिक प्रोडक्ट वर्कर है। जितनी कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं ये सारी एक ही एजेंसी के पास मौजूद है। एजेंसी का नाम सुन लीजिए, एनलाइटन रिक्रूटर्स इनका नाम है। एजेंसी कहां पर वाक़ है ये भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें क्या क्या आपको फैसिलिटीज दी जा रही हैं। फ्री एकोमोडेशन है, फ्री फूड है, टिकट आपने अपनी खुद बाय करनी है, फ्री मेडिकल है, हेल्थ इंश्योरेंस है और फ्री ट्रांसपोर्टेशन है। ये सारी सहूलियत आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। 17,000 लीरा इसकी मिनिमम सैलरी है। ज्यादा से ज्यादा 19-20 हजार लीरा भी आपकी सैलरी लग जाती है अगर आप किसी अच्छे ट्रेड में अप्लाई करते हैं और वक्त के साथ साथ ये आपकी सैलरी इंक्रीज भी हो जाती है। इनलाइटन रिक्रूटर्स इनका नाम है। स्क्रीन पर भी ये शो हो रहा होगा। इनका राब्ता नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा या स्क्रीन पर शो हो जाएगा। आप इनके साथ राब्ता करके निगोशिएट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इनका एड्रेस भी आपको शो हो जाएगा। सारी मालूमात आप इनसे कॉल करके व्हाट्सएप के जरिए ले सकते हैं। ये ऑथेंटिक 12/11/2024 यानी कि इसी महीने नवंबर की 12 तारीख को इनके पास ये डिमांड इशू हुई है। अभी तक ये डिमांड इनके पास वैलिड है, मौजूद है। आप टर्की के लिए इनसे अगर आप किसी भी ट्रेड में इनमें से ताल्लुक रखते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कंस्ट्रक्शन वर्कर भी है, डेयरी मिल्क प्रोसेसर भी है, तो ये भी चिकन की फैक्ट्री में भी अगर आप काम कर सकते हैं तो भी आप लेबर की ही ऑलमोस्ट जॉब्स हैं, तो आप इनके साथ अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी एजेंसी आपको मैं बताने जा रहा हूं फादर एंड सन्स मैन पावर सप्लायर है। हैवी ड्राइवर इनको चाहिए, ड्रिल ऑपरेटर चाहिए। तो ये सैलरी जो कारीगर होंगे किसी भी फन के माहिर हैं तो उनको सैलरी 20 से 25 हजार लीरा के दरमियान दी जाएगी। इनको भी सेम सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं। इनको खाना, रिहाइश, फ्री मेडिकल, फ्री टिकट, इनको फ्री टिकट भी दी जा रही है, हेल्थ इंश्योरेंस है, फ्री ट्रांसपोर्टेशन है। ये एजेंसी कहां पर वाक़ है ये भी मैं स्क्रीन पर शो करवा रहा हूं, आप देख भी सकते हैं और इनके साथ इनका राब्ता नंबर भी शो हो रहा होगा। आप राब्ता करके इनके साथ सारी डिटेल्स ले सकते हैं। इनको ये जो एजेंसियां मैंने आपको बताई हैं इनको ऑफिशियली पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट की तरफ से परमिशन ग्रांट हुई हैं। टर्की का ये वर्क वीजा आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी ट्रेड्स हैं वो भी मैंने आपको बता दी हैं। अगर आप टर्की का वर्क वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो इन एजेंसियों के थ्रू जरूर अप्लाई कीजिए, आपके वीजा लगने के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे। चलते फिरते आप किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करेंगे तो आपके वीजा लगने के चांसेस भी कम है और सेकंडली आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। अगर इन एजेंसियों के थ्रू आप वीजा अप्लाई करते हैं तो आपके वीजा लगने के चांसेस भी मैक्सिमम है और आपके साथ फ्रॉड भी होने के चांसेस ना होने के बराबर है। अगर होता भी है तो आप FIA में एप्लीकेशन देकर इन एजेंसियों के खिलाफ एप्लीकेशन दे सकते हैं और आप अपनी जितनी भी आप रकम एडवांस में देंगे आप वो वापस भी ले सकते हैं, क्योंकि इन एजेंसियों ने अपनी सिक्योरिटी की रकम है वो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट में जमा करवाई होती है सिक्योरिटी के तौर पर। अगर आपके साथ ये फ्रॉड करते हैं तो FIA आपकी एप्लीकेशन के जरिए से आपकी जितनी भी कंपलसेशन की रकम होगी, जितनी भी आपने एडवांस दी होगी वो आपको लेके देगी और इनका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। इसलिए ये 2-4 लाख रुपए के लिए आपके साथ फ्रॉड नहीं करेंगे और ऑथेंटिक वर्क करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो मुकम्मल पसंद आई होगी। अगर आपके जहन में कोई और सवाल आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए राब्ता करके बता सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप में डिस्कशन होती है, कोई भी सवाल होता है आप लिखेंगे, आपको कोई ना कोई ऑथेंटिक बंदा अगर कोई ना भी देगा तो मैं इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो कल तक की वीडियो के लिए अपने मेजबान हाफिज उस्मान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।